बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने आज उग्र प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया है। कई सपा नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। तो समाजवादी पार्टी ने आज किसानों के समर्थन में उग्र प्रदर्शन किया और इस उग्र प्रदर्शन को पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश की। इसमें कुछ जगहों पर हल्का बल भी प्रयोग किया गया, कुछ जगहों पर लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल लखनऊ में समाजवादी पार्टी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने आज उग्र प्रदर्शन किया था और ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई सपा नेताओं को फिलहाल हिरासत में लिया गया। जो जानकारी है लखनऊ से कि कई सपा नेता फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने आज उग्र प्रदर्शन किया। किसानों के समर्थन में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अपना हित साधने के लिए किसान आंदोलन को कंधा बनाने का काम कर रही हैं और यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन कर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करती नजर आई। तो फिलहाल कई सपा नेताओं को हिरासत में आज ले लिया गया। कुछ जगहों पर उग्र आंदोलन को शांत करने के लिए लाठीचार्ज तक पुलिस को करना पड़ा। तो सुरक्षा बलों को यहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। किसानों के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी ने यह उग्र प्रदर्शन किया था। लखनऊ में यह उग्र प्रदर्शन किया गया। ये वहीं की तस्वीरें हम आपको तमाम दिखा रहे हैं। अब ये दो तस्वीर आप देखिए, हिरासत में जब ये नेता लिए जा रहे थे उस दौरान की तस्वीर, धक्का मुक्की की तस्वीर। दूसरी तरफ लखनऊ की यह तस्वीर देखिए जहां पर हिरासत में एमएलसी राजपाल कश्यप भी लिए गए। एमएलसी राजपाल कश्यप भी आज यहां प्रदर्शन करने के लिए निकले थे और उसी दौरान ये देखिए तस्वीर, ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये राजपाल कश्यप हैं, एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी के और ये प्रदर्शन करने निकले थे, लेकिन उग्र प्रदर्शन करने के दौरान इनको हिरासत में ले लिया गया। तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी का ये उग्र प्रदर्शन, किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया। तो इसी दौरान की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। कई सपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने आज उग्र प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक हित साधने में लगी हुई है। 2022 से पहले किसानों के आंदोलन को लेकर एक कंधे की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यही वजह थी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस पूरे किसान आंदोलन को कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना हित साधने के लिए कंधे की तरह इस्तेमाल कर रही हैं और अपने मकसद को साध रही हैं। ये तमाम जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को देखकर साफ इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीलेश, समाजवादी पार्टी उग्र प्रदर्शन आज करती नजर आई, जिनकी तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या कुछ घटा था मौके पर? देखिए तो सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसान आंदोलन को भुनाने में लग गई है। जिसका वजह है कि आए दिन वो किसानों को समर्थन देने की बात कहकर सड़कों पर उतर जाते हैं और विरोध प्रदर्शन करते हैं। आज की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, हालांकि पहले से भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि वो आज सड़कों पर उतरकर किसान आंदोलन को अपना समर्थन देंगे। इस बीच तमाम सफाई वहां पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन करने लगे, जिसको रोकने के लिए पुलिस बल आगे बढ़ा। जब सफाई और पुलिस बल में नोकझोंक हो, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। लेकिन अगर हम पूरे किसान आंदोलन को देखें, जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, ये लगातार किसान आंदोलन के दम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। जिसका नतीजा है कि तमाम जगहों पर किसानों ने इनका विरोध भी किया है कि अगर उनको समर्थन देना है तो एक किसान के नाते उनको समर्थन दें, उसके अलावा अपनी राजनीतिक रोटियां वहां पर सेकने का काम ना करें। लखनऊ में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वो सपा कर रही हो या फिर राष्ट्रीय लोकदल कर रही हो, वो लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का ही काम कर रही है। वहीं अगर हम किसानों के प्रदर्शन की बात करें तो किसान यूनियन के द्वारा भी लगातार लखनऊ में प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त किसान यूनियन जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों अपने किसान साथियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए नीलेश और तमाम जानकारियां देने के लिए। देखने वाली बात यह होगी कि आज जब तो वहीं मेरठ से यह खबर है कि समाजवादी पार्टी नेता अतुल प्रधान को हिरासत में लिया गया है। किसानों के समर्थन में कमिश्नरी पर विरोध कर रहे थे अतुल प्रधान और उसी दौरान सरकार पर जमकर उन्होंने निशाना भी साधा। सरकार की दमनकारी नीतियों का समाजवादी पार्टी विरोध करती है। किसानों के समर्थन में कमिश्नरी पर विरोध कर रहे थे और उसी दौरान उनको हिरासत में लिया गया। अतुल प्रधान ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। हिरासत में लिए गए समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान। मेरठ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं अतुल प्रधान, जो कि हिरासत में लिए गए। उग्र आंदोलन समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश किस स्तर पर कर रही है और मेरठ के अंदर
अतुल प्रधान के नेतृत्व में ये उग्र आंदोलन चल रहा था समाजवादी पार्टी का, जिसे शांत करने के लिए पुलिस ने अतुल प्रधान को हिरासत में लिया। सरकार पर निशाना साधते नजर आए अतुल प्रधान। एक कार्यकर्ता इस तानाशाही के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ेंगे। व्यापी आंदोलन किसान के लिए उग्र प्रदर्शन मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बरेली और चित्रकूट, ये 5 तस्वीरें आप देखिए। इन 5 तस्वीरों में आपको समाजवादी पार्टी का वो उग्र प्रदर्शन नजर आएगा जो किसान आंदोलन के लिए किया गया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा कि दरअसल तमाम ये राजनीतिक पार्टियां जो उग्रता दिखा रही हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, जो आंदोलन नजर आ रहे हैं, ये कोई किसानों की हिमायती नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है। और कई किसान संगठन भी इस बात को कहते हैं कि अगर आपको आना है तो हमारे किसानों के जो संगठन है उनके बैनर तले आप आइए, आप अपना झंडा लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि आप राजनीतिक हित साधने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन फिर भी तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना राजनीतिक हित साधने के लिए इस तरह से जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन भी उग्र हुआ। आपको बता रहे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 पर जाम कर दिया। आपको बता रहे आज देश भर में किसानों की भूख हड़ताल है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है और किसान सरकार में नहीं बन रही बात। वैसे में किसान और सरकार आपस में बात बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन उग्र है। गाजियाबाद में किसानों का प्रदर्शन आज देखा गया। ये तस्वीर आप देखिए, ये गाजियाबाद की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। आज 19वां दिन किसानों के आंदोलन का। किसान सरकार में बन नहीं रही बात, लगातार बातचीत चल रही है। तो गाजियाबाद में किसानों का उग्र प्रदर्शन। आज देश भर में किसानों की भूख हड़ताल है और जगह जगह पर आज समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। गाजियाबाद में भी आज प्रदर्शन हुआ, जाम कर दिया गया NH9 को और इसके बाद पुलिस को वहां पर, सुरक्षा बलों को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा और खदेड़ना पड़ा तमाम कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उग्रता वहां पर दिख रही थी। तो गाजियाबाद में आज उग्र प्रदर्शन हुआ। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 जाम कर दिया। आज देश भर में किसानों की भूख हड़ताल भी है। किसान और सरकार लगातार बातचीत के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं बन सकी है। कई किसान संगठन हैं जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार कहती है कि हम संशोधन के लिए तो तैयार हैं, लेकिन किसान कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता गौरव यादव जुड़ रहे हैं। गौरव, अभी गाजीपुर बॉर्डर पर क्या स्थिति है, पहले तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी दीजिए। बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान हैं वो अपने धरने पर बैठे हैं। अनशन है, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक किसान अनशन पर बैठे हुए हैं। ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। और हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं, इनसे ही बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अनशन आज ही आज के लिए है या जरूरत पड़ी तो आगे भी होगा। देखिए, अभी तो जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने तय किया आज के लिए ही है, आज सुबह 8 बजे से 5 बजे तक, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो और ज्यादा करेंगे। फिलहाल तो आज के लिए ही है, एक दिन का। आज आपने हाईवे जाम किया था, दूसरी साइड का जो दिल्ली से आने का रास्ता है, वो आखिर क्यों, क्या जरूरत आन पड़ी कि उसको जाम करना? तो यही थोड़ा कि प्रेशर क्रिएट हो। सरकार जब कुछ सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ आगे बात नहीं बढ़ रही है, वहीं का वहीं सेम चीज रुका हुआ है इतने दिन से, 19 दिन हो गए, तो सरकार कुछ आगे बात बढ़ाए, समझे बातों को। लेकिन सरकार तो कानून को वापस लेने को छोड़कर आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार है, MSP के लिखित तौर पर देने को तैयार है, और जो संशोधन है आपको कोर्ट जाने का रास्ता भी खोलने के लिए तैयार है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। तो आपकी बात मान तो रही है सरकार? मान देखिए, कल भी जैसे हमारे नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी शाम को 5-6 बजे सिंगू बॉर्डर, तो उसमें तय किया गया है, सबकी एक ही मांग है फिलहाल की ये जो किसान है, ये 3 बिल है, इनको वापस लिया जाए। इसके साथ साथ जो एक बिजली का जो बनाया जा रहा है कानून, उसको वापस किया जाए, और पराली जलाने पर जो जबरन
शोषण हो रहा है किसानों का, जुर्माना लगाया जा रहा है, इसको कम किया जाए या हटाया जाए। कहीं ना कहीं तुषार, जो किसान है बिल्कुल। वो हर तरीके से चाहता है कि ये कानून वापस हो, और उसी के लिए आज ये उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। गौरव, जरा तो एक बात आने और वाला कंफर्म चुनाव- करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सरकार कहती है कि संशोधन के लिए तो तैयार है, लेकिन किसान कानून वापस किसी भी कीमत पर नहीं लिए जाएंगे। तो फिर बात कैसे बनेगी? क्या संशोधन अगर सरकार करती है तो उसके लिए किसान तैयार हैं, और अगर तैयार हैं तो क्या संशोधन इनकी तरफ से होंगे? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं, मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि सरकार साफ मना कर चुकी है कि कानून को वापस नहीं किए जाएंगे, लेकिन यदि संशोधन के लिए सरकार तैयार है और यदि संशोधन के लिए बात बनती है, मान लेती है, तो क्या संशोधन किए जाए जिससे कि बातचीत का असर निकले? मेन तो देखिए एमएसपी का है कि एमएसपी का एक पक्का कानून दिया जाए, क्योंकि अगर किसानों के पास भी हक होना चाहिए, अगर प्राइवेट खरीदार भी आ रहे हैं तो किसानों के पास उसमें हक होना चाहिए कि भाई इतना एक रेट तय है, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा तो एक कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस चीज पे अब किसान बिल्कुल मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आज कोई भी सामान बेच रहा है, लेकिन सरकार तो लिखित तौर पर देने को तैयार है ना, ये बच्चे ये तो लिखित तौर पर देने को तैयार। तो बीच का क्या रास्ता निकाला जाए जिससे कि आप कानून वापस हुए बिना ये काम बन जाए? देखिए मेन तो नेता ही हैं जो हमारे डिसाइड कर रहे हैं, और उन्होंने यही कहा है, पहली चीज तो वापस हो जाए, वही सबसे अच्छी बात है। नया कानून जैसे जैसे हमारे किसान मांग रहे हैं, जो नेता के सुझाव से नया बिल बनाया जाए। अगर किसानों के लिए है तो किसानों की सुनवाई होनी चाहिए ना उसमें। तो ऐसा किसानों को और हमें नहीं लग रहा है। उसको ज्यादातर जो पॉइंट है उसमें तीनों कानून में ये लग रहा है ये बस व्यापारियों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको फायदे देने के लिए ऐसी चीज। यानी कि कहीं ना कहीं तुषार, जो किसान है वो युवा किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ये भी मानता है कि जो बिल आया है वो प्राइवेट सेक्टर को फायदा देगा, ना कि किसानों को। अच्छा, एक चीज और गौरव, यहां जानने की कोशिश कीजिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो लगातार इनके साथ बनी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी ही दूरी पर आज समाजवादी पार्टी ने उग्र प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी इनका प्रदर्शन था, लखनऊ, मेरठ, तमाम जगह से तस्वीरें पहुंची, बरेली, चित्रकूट, हर जगह ऐसी तस्वीरें आई। इनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि तमाम राजनीतिक पार्टियां या तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के तमाम जो सदस्य रहे, वो अगर किसान आंदोलन में आ रहे हैं तो क्या इनके लिए वो एक्सेप्टेड हैं? क्या वो चाहते, ये लोग चाहते हैं कि वो इनके आंदोलन में आए, या वो, क्योंकि जिस तरह से कल हम सुन रहे थे कि एक संगठन के एक व्यक्ति ने कहा था, इन्हीं किसानों में से एक ने कहा था कि अगर वो आना चाहते तो आए, वो हमारे झंडे के तले आए, अपना झंडा लेकर ना आए। क्या इस बात से सहमत हैं ये, और इस बात पर वो मानते हैं? अदरवाइज वो कहते हैं कि ये तमाम राजनीतिक पार्टियां दूर रहें आंदोलन से। इनकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। जो विपक्ष दल है, कांग्रेस हुआ, समाजवादी पार्टी हुई, बसपा हुई, या और भी कोई अन्य दल हुआ, या टुकड़े टुकड़े गए हुए, ये लोग आपके आंदोलन में आते हैं। तो ये लोग आपके आंदोलन में आए, आपको एक्सेप्टेड है, या आपके ही एक बंदे ने कहा था कि आए, स्वागत है, लेकिन अपने बैनर, हमारे बैनर के तले आए, अपना बैनर लाए, तो आना इनका स्वागत है या ये आए ही नहीं? देखिए अगर कोई आ रहा है, कोई पार्टी है विपक्षी, अगर हमारी मांगों के लिए आ रही है, हमारे समर्थन में आ रही है, देश के किसानों के लिए, तो उनका स्वागत है। हमारे बैनर तले, किसानों के झंडे तले आए। पर और जो अगर कोई ऐसे ही आ रहे हैं, नेगेटिव चीज आ रही है, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। जैसे कल भी पता लग गया था, कोई लेफ्ट के या जो भी थे उनके बारे में पता लगा है, तो उन्हें यहाँ से भगाया गया, रोका गया। तो वो भी ध्यान हम रख रहे हैं, अगर कोई नेगेटिव चीज फैलाने वाले लोग। विपक्ष है, जैसे कांग्रेस है या समाजवादी है, वो अपना झंडा लेकर आती है, तो उनकी स्थिति नहीं, अपना झंडा नहीं, यहाँ राजनीति के लिए नहीं है, मुद्दा सिर्फ किसानों का है। ये कोई चुनाव। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और किसान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम अपनी राय साझा कर रहे थे, लेकिन सीधे तौर पर यह तय है कि अगर समाजवादी पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी अपनी राजनीति के लिए स्वार्थ का कंधा इस्तेमाल बनाकर यहां पर किसानों के आंदोलन को बनाकर करना चाहते हैं, तो फिर किसान इससे सहमत नहीं है। लखनऊ से खबर, जहां पर किसान आंदोलन के मद्देनजर 9 रेंज के आईजी क्षेत्र के जिलों में भेजे गए हैं, और आईजी रेंज कानपुर मोहित अग्रवाल कन्नौज भेज दिए गए हैं। आपको बता दें कि आईजी रेंज बरेली राजेश पांडे पीलीभीत में कैंप कर रहे हैं, और आईजी रेंज मुरादाबाद रमित शर्मा बिजनौर में कैंप कर रहे हैं। ऐसे ही आईजी रेंज मेरठ प्रवीण कुमार गाजियाबाद में कैंप कर रहे हैं। आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश फिरोजाबाद में कैंप कर रहे हैं। वहीं आईजी अलीगढ़ पीयूष मोरिया को एटा में कैंप करने के लिए भेजा गया है। आईजी रेंज प्रयागराज केपी सिंह फतेहपुर में कैंप कर रहे हैं। आईजी रेंज वाराणसी विजय सिंह मीणा चंदौली में कैंप कर रहे हैं, और आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह
खीरी में कैंप कर रहे हैं। 9 रेंज के अफसरों को अन्य जनपदों में बनाया गया नोडल अधिकारी और आंदोलन के मद्देनजर संवेदनशील जिलों पर आईजी स्तर के अफसर की तैनाती की गई है, जिससे कि स्थिति नियंत्रण में रहे। विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आईजी रेंज के अधिकारियों को तैनात किया गया 9 जगहों पर, खास तौर से क्योंकि ये वो अति संवेदनशील जगह है जहां पर किसान आंदोलन उग्र हो सकते हैं, तो वहां पर एक बेहतर नियंत्रण रहे, यही कोशिश है। किस तरीके से वहां पर नियंत्रण रखने की कोशिश है? देखिए, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से नजर है, जिसमें से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उन्होंने राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में आंदोलन का आह्वान किया। इसके अलावा समाजवादी पार्टी जिससे समर्थन कर रही है, सांसदों के विधायकों को आवाज देने की बात कही गई है। उसको लेकर डीजीपी मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं कि जो 9 रेंज के आईजी हैं वो अलग अलग जनपदों में भेजे गए हैं। जो ज्यादा संवेदनशील जनपद है वहां पर वो कैंप कर रहे हैं और लगातार उनके निर्देशन में पुलिस वहां पर काम कर रही है, जिस वजह से लगातार आंदोलन उग्र रूप लेते जा रहा है। उसको संभालने के लिए इनमें 9 आईजी को भेजा गया है। जहाँ आईजी रेंज जो मोहित अग्रवाल को कन्नौज भेजा गया है, तो जो बरेली के आईजी हैं राजेश पांडे वो पीलीभीत में कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ की जो आईजी है लक्ष्मी सिंह वो लखीमपुर खीरी में कैंप कर रही हैं। इनको निरंतर बनाया गया। ये लगातार किसानों के जो आंदोलन है उस पर नजर रख रहे हैं और हर एक इनपुट सरकार को दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में कोई नियंत्रण ना बिगड़ कर पाए, इसको लेकर ये नजर बनाए रखे हुए हैं। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो सीधे तौर पर आईजी रेंज के अधिकारी आप नियंत्रण रख रहे हैं तमाम जगहों पर। तो वहीं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का अनशन लगातार जारी है और ऐसे में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की भूख हड़ताल भी आज देखने को मिली है। किसान के आंदोलन का आज 19वां दिन है और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों ने डेरा जमा रखा है। तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन का बैनर आप देख रहे हैं, किस तरह से तमाम जो किसान संगठन हैं वो जगह जगह पर चक्का जाम किए हुए हैं और 19वां दिन आज है। आज 19वां दिन है किसान आंदोलन का। चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर की बात कर लीजिए, चाहे वो आप तमाम, चाहे सिंधु बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, ये तमाम जो बॉर्डर्स हैं यहां पर किसान लगातार जमे हुए हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के जो 3 अध्यादेश गलत किसान विरोध में आए हैं उनको तुरंत ही सरकार वापस ले। उन्हीं अध्यादेशों को लेके हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपका ये जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है ये कब तक चलेगा? माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। आज 10 बजे से 5 बजे तक पूरे देश में भूख हड़ताल का प्रोग्राम रहेगा। मैं एटा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, कस्बा जयत्रा का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, भारतीय किसान यूनियन मानू का। आज आप यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो कब तक बैठे रहेंगे? जब तक जान है और हमारे अध्यक्ष जी जब तक बैठे तब तक हम सब बैठेंगे यहाँ। और लोग भी आ रहे हैं, सब यहाँ भूख हड़ताल बैठेंगे। तहसील पे भी लोग बैठ रहे हैं, ब्लॉक पे भी बैठ रहे हैं और तब तक मरना तो है ही। क्या करें, जब फसल ये जो मांगे मानी नहीं जा रही है, जब तक मानी नहीं जाएंगी तो आपके भूख हड़ताल के अलावा भी कोई कार्यक्रम करेंगे? और कुछ नहीं करेंगे भूख हड़ताल पे। ये तो गांधी जी ने हक दिया है ना, हम लोग भूख हड़ताल पे ही बैठ। रमेश परिहार हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का अनशन लगातार जारी है, क्या स्थिति अभी फिलहाल है वहां पर? मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल इनकी ओर से जारी है। सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। इनका कहना है कि हमारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, भूख हड़ताल लगातार चलेगी, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल होगी और हम जो भी हर संभव प्रयास होगा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पे हम वो करेंगे और किसान डटे रहेंगे। किसान सरकार से हार नहीं मानेंगे, किसान सरकार से अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो नोएडा से यह खबर है कि दिल्ली बॉर्डर पर बैठे भूख हड़ताल पर किसान और किसानों की स्वास्थ्य जांच करने पहुंची है डॉक्टर्स की टीम। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं किसान। तो इन आंदोलनों के बीच लगातार भूख हड़ताल की भी अब खबरें आने लगी हैं और दिल्ली बॉर्डर पर आज से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं किसान। अभी डॉक्टर्स की टीम पहुंची है वहां पर जांच पड़ताल के लिए उनकी। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं किसान। ये तस्वीर आप देखिए, ये तमाम डॉक्टर्स की टीम पहुंची है इन किसानों की जांच पड़ताल करने के लिए। तो
तो इस वक्त उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ बने।